भाई इस वीडियो में ना कुछ जमींदार भाई का नाश करवाने वाला काम बताऊंगा आपको। देखो क्लच पैडल हो गए अपना, और क्लच पैडल में ना लंबी करवाते हैं थोड़ी, इसमें एक नट लगवा रहा है, कहीं तो बहुत सारे बंदे इतनी लंबी करवाते हैं। अब इसमें क्यों कर नाश हो जमींदार का, देखो समझोने की बात क्या है। जमींदार जागा एजेंसी में कहेगा भाई मेरा क्लच पैडल का बहुत हार्ड पैडल है, बहुत हार्ड है जो क्लच पैडल है ये बहुत हार्ड है, तो इसका क्या सोल्यूशन करें। तो एजेंसी वाले क्या कहेंगे, इसने लंबी करवा देंगे, और लंबी करवा देंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। भाई बिल्कुल सही बात है। देखो बताने वाले ने भी झूठ नहीं बोली और करवाने वाले ने भी काम करवा लिया, लेकिन झूठ तो नहीं बोली, लेकिन उसने सच्चाई भी अधूरी बताई। अधूरी क्यों कर बताई, आज प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तुमने इसका क्या नुकसान बना है, जिससे हमारी क्लच प्लेट बहुत जल्दी ख़त्म हुआ है। प्रॉपर प्रैक्टिकल दिखाऊंगे आप लोगों ने इसका, अगर बड़ी करो होता है सोल्यूशन क्या है। तो सागर भाई बताओगा मेन जो प्रॉपर दिखाओगे आप लोगों ने प्रैक्टिकल। भाई सागर बता क्या चीज़ थी मेन। तो प्रदीप जैसे ना इसमें तो फिर भी एक नट लगा रखा है, ज्यादातर हम पत्ती लगाकर चलाने का ट्रेंड चल रहा है। हाँ जैसे कल टाइट ने एक पत्ती लगा ली हमारी इतनी लंबी, तो वो भाई कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो बस एक प्रॉब्लम ना कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया, लेकिन वो आने वाले टाइम में ज्यादा नुकसान है उसका। मतलब उस टाइम पर तो पैर की वैसे एक मेहनत थी एक, हाँ। लेकिन जैसे लंबी कर लें तो फिर उसके बाद पैसे भी आएंगे, और आपने जो पैसे वेल्डिंग करो हुआ मेहनत अलग होगी। मतलब टाइम भी वेस्ट हो यार, पैसे भी ज़्यादा लगे, उस टाइम पे भी लगे, और आगे चल गया फिर पूरी क्लच प्लेट गई। तो वह चीज़ बता, प्रैक्टिकल दिखाओ इसका। नजदीक है प्रदीप, देखिए मतलब पूरा बता दूंगा। ये देख, या मान ले अपनी राड, या ये पहले थी यहाँ पर, इसने ट्रेवल करना 2 इंच। हाँ। ये देख, या ऊपर तो देख, तू पूरी घूमी ना। हाँ। इस पॉइंट पे देखेगा। हाँ। ये भी ने क्या कराया है, या राड करा दी बल्ला भी। हाँ। ये भी देख दूर तक कराएंगे ना, चलना इसने तला का 2 इंच है। हाँ। ऊपर तो जो या थी पहले जो भीतर था, इस पे कल्स की फिंगर आप दबा दी होगी, वह घट गई। देखिए मैं दोबारा बताऊंगा, किसी भाई जमींदार ने प्रॉपर लगा इसकी, पकड़ 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 प्रॉपर पकड़ ले। यहाँ तक जैसे मान ली होगा इसकी छेद की सीध में, अब ऊपर की प्ले देखो कितनी चलेगी, चला के देखा, जैसे मान ली ऊपर देखो कितना घूमा। ये देख, हाँ छेद की सीध में होगी। हाँ, और मान ली जैसे इसमें पत्ती लगवा दी, तभी लंबी कर दी नीचे से। हाँ ये जैसे मान ली यहाँ तो चलाऊंगा ना मैं, तो ऊपर की ट्रैवलिंग कम हो जाए, ट्रैवल घटेगी। जो इसका भीतर राड है ना, फिंगर आप दाब देगी, ये फिंगर पूरी वे को ना, मतलब कल्स पूरी कौन दबा, उसका नुकसान क्या होगा। जैसे मान ली गियर लावांगे ना, फिर गियर लाने गड़ गड़ की आवाज रहेगी उसमें। अच्छा, जो मतलब जो पत्ती लंबी करवा ले हैं थोड़े टाइम के बाद गियर बक्से में आवाज हो जाएगी, सबसे पहली चीज तो यह बनेगी। पूरी कल्च भी ना दबेगी तो कल्च भी घसे है भाई। हाँ वह भी बात है, वो चीज। तो इसका एक थोड़ा जो हाथ में लेकर दोबारा प्रैक्टिकल दिखा दे एक बार के बना है हाथ में, जो ऊपर से दिखा दे जो मेन चीज किसी चीज का सहारा लगा कर। हाँ। मान ले जैसे यू की सीध मान ले तू। एक तो इसने आड़े तक पकड़ के इतना ट्रैवल करा दिया, ऊपर तो देख अपनी या ट्रैवल हो इसने, मतलब फिंगरा भीतर नु दाब देनी है। एक में मान ले आड़ तक पकड़ के इतना ट्रैवल कराऊं, देख प्ले घट गई ना। आड़ तक पकड़े जब 2 इंच ट्रैवल कराऊंगा तो या ऊपर तो देख तू घनी घूमे भीतर जो सापट सन इसमें फिंगरा दाब देनी है, वह ज्यादा रहोगे। एक आड़ कराऊंगा तू आड़ तो कुल मिला के एंगल बदलने में जो हमारी ट्रैवलिंग है ना वो अलग गलत हो जाए है। अंदर फिंगर जो जितने दबने चाहिए उतने दबते नहीं। फिर जो वार आड़ है ना भीतर लिए मान ले गियर की गेले करेगा तो ये पूरी इतनी चलेगी, फिंगरा दाब देने जो तड़त करा ले फिर इतनी रहो वैसे। ठीक ठीक भी जाओगी गियर बक्स में भी आवाज, तो आवाज जाए तो वो हल्की क्लच लगी रह जाए है। और जिस तक ट्रांसमिशन घूमता रहे, जब गियर डालना गियर के ऊपर दाते दाता मिल नहीं पाता और एकदम एक दूसरे में फंसने की कोशिश करे तब आवाज आ हुआ। इसका सोल्यूशन क्या है फिर नहीं पता चल। सोल्यूशन करती है तो अंदर तो जैसे फिंगर सेटिंग वो क्यों नहीं चाहिए। फ्लाई व्हील का जो कल्च का फेज है वो मतलब अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। ऊपर तो जैसे ना इतने घंटे चलने बाद कल्च में जैसे आप खुलो होगे ना कभी भी, तो कार्बन लगा लो, धूल मिट्टी या फिर गंदगी जमा हो जाए हमारे उसमें फिंगर ब्रेन में स्प्रिंगा में, तो एक बार खुलवा प्रॉपर उसकी साफ सफाई करवा लो तरीके से। जो मेन साफ्ट के बेरिंग उसमें ग्रीस वगैरह होना चाहिए, जो सी चीज पर सफाई जितनी होनी चाहिए अंदर तक खुल होगी, ऊपर तो यो कोई सॉल्यूशन ना है इसका ही लगाना। मतलब पेडल सॉफ्ट करना है तो ठीक है, लंबी पत्ती कर लो, लेकिन लंबी पत्ती करने से कर ली उसके बिल्कुल वहीं खड़े खड़े ट्रैक्टर ने बीच में खोले फिंगर सेटिंग करवाओ दोबारा से क्लच की सेट होगी, जब सारी चीज साफ सफाई होगी तो पत्ती लंबी कराने की जरूरत को नहीं रहा। हाथ के साथ मतलब उंगली इशारा पे क्लच काम करनी शुरू कर देगी। वो भी है, फिर भी चलो कुछ भाई यहाँ बहम रह जाए भाई, एक आधे ट्रैक्टर में कोई चलो ठीक, कई बार मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो कुछ भी दिक्कत कारण आ सका है। तो सब तो मेन बात ये है भाई, मान ले चलो जिस भाई ने पत्ती लंबी करवा भी ली तो उसकी फिंगर सेटिंग जरूर करवाओ। हल्का था ना प्रदीप, कुछ कंपनी दी एक दो सुराख का गेल थे, उसके अलावा ग्रीसिंग और फिंगर सेटिंग और अंदर की सफाई मेन तो ये काम हो 5 से 9 लगा ले तो 99% ट्रैक्टर में दिक्कत रहती है। वो तो देखो ग्रीसिंग तो करना चाहिए, बजगुर वाली इसमें भी ग्रीसिंग पॉइंट दे रखे, यहाँ पे भी ग्रीस करो, पीछे भी ग्रीस करने का पॉइंट दे रखे इसमें, पीछे की साइड में थोड़ा वहाँ पे भी ग्रीस करो, ग्रीस तो करना ही चाहिए।
पर साथ में बात यह है ना भाई, लंबी कर ली अगर किसी बंदे ने अगर 1 इंच भी लंबी करी ना पत्ती, तो उसके बाद ट्रैक्टर में खुलवा अपनी क्लच प्लेट की फिंगर सेट करवाओ। फिंगर सेटिंग और अंदर सफाई जरूरी है। सफाई भी जरूरी, सफाई भी हो जाएगी वो तो, साथ में सफाई भी हो जाएगी और फिंगर सेट करवाओ, तब फिर ये आपका कामयाब रहेगी ना। तो फिर ये आपने आपके ट्रैक्टर जो एचएमटी इंजन आ रहे हैं ना, जो आजकल जैसे अपना सोनालिका में आ रही है, उसमें आड़ साइड में ना विंडो दिया करें, उसमें खोल के अंदर क्लच के बैरिंग वगैरह हम ग्रीस करना, तो उसका ऑप्शन दियो कंपनी ने। ठीक ठीक, उसका और सॉफ्ट चाल होगी। अच्छा, वो जो सोनालिका में, इंडो फार्म में, प्रीत में भी काम आ, जो जिसमें मान लिया एचएमटी पेटेंट वाले इंजन है ना कंपनी में तकरीबन आवा विंडो दे साइड में भी। ठीक ठीक, तो विंडो में अपना तेल अपना गिरते रहो, तेल तो नहीं कर, सफाई कर दो उसकी थोड़ी। सफाई कर लो एचएमटी में, तो ना पता रखी थी बेरिंग का, वो मैंने मेरा लग जा, बाकी इतना पक्का उड़ क्लच के बेरिंग वगैरह हम ग्रीस करना हो ना, तो वहां तो वो क्लच बेरिंग, क्लच बेरिंग में क्लच ग्रीस भी कर लो, सॉरी मैं बदल हो गया, ग्रीस कर लो उससे फिर और भी सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे तो अगर हम प्रॉपर केयर कर दें तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, केयर कर ले प्रदीप भाई, कई बार असेंबली लाइन में ना वो सेटिंग ना आ पाती, तो जो जिसने नॉलेज है ना जिस डीलरशिप पे, वो ही बंदा उसकी फिर प्रॉपर सेटिंग करके देगा। पूरे टूल होने चाहिए उसके खातिर। हाँ ये बात है, टूल भी नॉलेज भी। कल्स के नट भी खुल गए तो फिर लोग टाइट वगैरह लगन दोबारा आता है, छोटी कोई चीज है। हाँ प्रॉपर टॉर्क स्पेक्स के हिसाब से नट टाइट करने चाहिए, क्योंकि इसमें तो फिर ना तो बीच में ट्रैक्टर टूटने के भी तो डर रहे हैं, और टाई लॉक लग गया था, ट्रैक्टर वाइब्रेशन, नट वाइब्रेशन से लूज नहीं होगा, यह चीज़ है। तो मतलब पत्ती लंबी करवाओ तो 100 का तोड़ ये है, पत्ती लंबी करवाई तो फिंगर सेटिंग करवाओ। हाँ जैसे तो अपना क्लच का मटेरियल है ना, फ्लाई व्हील पर लग जाता है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा घिस को धूल बनती रहे ना उसकी, फिर वो जमा हो जाए। दोनों काम हो जाएंगे उसमें, पेडल भी सॉफ्ट हो जाएगा, और नहीं तो अपने पहली बात अपना सफाई कर लो प्रॉपरली, उससे तो काम चल जाएगा। 1200 1500 2000 घंटे जब टाइट होती चलती दिखे ना, तो करवा लो। टाइट होती चलती दिखे मैं तो तब कोशिश रखो, पर यो सोल्यूशन नहीं, यो समाधान नहीं है, यो कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन ना भाई। नहीं तो कंपनी भी देश का दी और लंबा भी कर सके थी, कंपनी मान ले 6 इंच का दिया है तो इन्हें 7 का भी कर सके थे, 8 का भी कर सके थी कंपनी में, पर कंपनी उस हिसाब से सेटिंग कर रखी है प्रॉपर हर एक चीज़ की। R&D हो यार प्रॉपर, कोई भी कुछ भी ला दे। हाँ मेनली वो आया भाई, फिर भी कहता जमींदार ने का बनना भाई मैंने पत्ती लंबी करवानी है, या करवा ली किसी भाई ने करवा रखी है, जोगरीश भाई ने करवा रखी है, तो इसका सोल्यूशन ये है भाई, आपने पत्ती लंबी करवा भी ली या करवाना चाह रहे हो करवाओगे तो बीच में खोल के उसके फिंगर सेट जरूर करवाओ क्लच के दोबारा। मैं करवा रखा था, फिर वो आए दूसरा सीजन पर के क्लच मांग दिया था। हाँ मांगेगा, उसमें पूरी क्लच ठीक हो ना, तो फिर वो खाए गया, ऊपर तो ड्यूल क्लच में था। अच्छा अच्छा, ड्यूल क्लच में और ज्यादा नुकसान हो, प्री प्ले भी चेक करनी चाहिए सारी सेटिंग प्रॉपर ना, तो ड्यूल क्लच चला तो रोए थोड़ा जल्दी, ये मतलब खाए था। उन्हें मेनली पत्ती बढ़ा दी थी यार, इतनी लंबी लग। अच्छा अच्छा, मिस्त्री ने गाइड किया था, वो चीज़ थी उसमें। चलो मेनली फिंगर सेट करवाओ, यही चीज़ बताना चाह रहे हैं, चीज़ छोटी है नुकसान बहुत बड़ा है। थैंक यू भाई, अगर और कोई ऐसी कोई आप लोगों को लगता है कोई सजेशन और हो तो कमेंट करके बता देना, आगे हम भी कोशिश करेंगे उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की।